तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चूचू के लवर ने बो फैन और उस रिच डॉटर पर गुंडों से हमला करवा दिया था, लेकिन उन दोनों ने अपनी फाइटिंग स्किल से उन गुंडों को पीट दिया था। लेकिन तभी वहां पुलिस आ गई थी, जहां पुलिस इंस्पेक्टर तो उस लवर और उन गुंडों से बात करने चला गया था और एक दूसरे ऑफिसर बो फैन और उस डॉटर को अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर छोड़ने चला गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो पुलिस ऑफिसर बो फैन को उस रेस्टोरेंट के पास ले आता है जहां उसे पहुंचना था। तभी वो ऑफिसर बो फैन से कहता है कि आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आपके सिर्फ एक प्रेशर पॉइंट दबाने से मेरी नेक का दर्द ठीक हो गया है। असल में बो फैन ने यहाँ आते वक्त उस ऑफिसर की नेक पर प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करके उसका दर्द ठीक कर दिया था। अब बो फैन उस ऑफिसर से कहता है कि अब तुम थोड़े दिन के लिए जिम मत जाना। इसके बाद बो फैन उस रेस्टोरेंट में जाने लगता है, लेकिन तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि जू लिन लिन का था, जो असल में बो फैन की गर्लफ्रेंड थी। अब बो फैन लिन लिन से कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम इतने दिन से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। ये सुनकर लिन लिन उससे कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और मैंने अपना फ़ोन चेंज कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाई और मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये सुनकर बो फैन दुखी होते हुए कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। इस पर लिन लिन बोलती है कि लगता है तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता है, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और अब मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर बो फैन शॉक होते हुए कहता है कि ब्रेकअप के पीछे कोई रीज़न तो होगा। इस पर लिन लिन उससे पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीज़न पूछने की, क्या तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें किस फ़ोन से कॉल करा है। ये मैंगो कंपनी का फ़ोन है जो मिस्टर मा ने मुझे दिलाया है, साथ ही उन्होंने मुझे ये VIP नंबर भी दिया है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है इन सब की कीमत क्या है और तुम अपनी ओर देखो, तुम कभी भी एक मैंगो का फ़ोन नहीं खरीद पाओगे। ये सुनकर बो फैन कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझसे पैसों के लिए ब्रेकअप करा है। इस पर लिन लिन बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, मिस्टर मा ने मुझे सिर्फ फ़ोन ही नहीं बल्कि यारा का परफ्यूम और गुच्ची का पर्स भी दिलाया है। ऊपर से इन 3 महीनों में वो मुझे कई कंट्रीज दिखाने के लिए ले जा चुके हैं। ये सुनकर बो फैन शॉक होते हुए कहता है कि क्या ये सब 3 महीनों से चल रहा है। इस पर लिन लिन बोलती है कि हाँ, ये 3 महीने से चल रहा है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो मुझे ये 3 महीने तुम्हारी बूढ़ी माँ के साथ हॉस्पिटल में बिताने पड़ते, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक सही फैसला लिया था। ये सुनकर बो फैन ये कहते हुए फ़ोन काट देता है कि तुम्हारा ब्रेकअप करने के लिए शुक्रिया। ये देखकर लिन लिन बहुत गुस्सा हो जाती है कि बो फैन ने उसके मुंह पे फ़ोन काट दिया। तभी वहाँ लिन लिन का नया बॉयफ्रेंड मिस्टर मा आ जाता है और लिन लिन से कहता है कि तुम्हें किसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। इस पर लिन लिन प्यार से मिस्टर मा से कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे परेशान कर रहा था, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसे सही समय पर ब्रेकअप कर लिया। इस पर मिस्टर मा उससे कहता है कि ये सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। असल में वो दोनों उसी रेस्टोरेंट में थे जिसमें बो फैन आ रहा था। इधर बो फैन होटल में एंट्री लेके अपने बुक किए हुए प्राइवेट रूम में आ जाता है, जहाँ वेट्रेस उसे मेन्यू देते हुए कहती है कि आप अपना ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। तो बो फैन वेट्रेस से कहता है कि जाते समय गेट खुला ही रखना, क्योंकि मैं यहाँ किसी का वेट कर रहा हूँ। तभी बो फैन को उसी अमीर बंदे का कॉल आता है जिसके बेटे का बो फैन ने हॉस्पिटल में इलाज करा था। जिस अमीर बंदे का नाम मिस्टर डोंग था। अब मिस्टर डोंग बो फैन से पूछता है कि आप इस वक्त कहाँ पर हो। इस पर बो फैन कहता है कि मैं इस वक्त ड्रंकन रेस्टोरेंट के VIP रूम में बैठा हूँ। इस पर मिस्टर डोंग उससे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको वही रेस्टोरेंट गिफ्ट करना चाहता हूँ। ऊपर से मैं नज़दीक ही हूँ, इसलिए मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। अब वो फैन फ़ोन रख देता है। तभी उसके हाथ से पानी का ग्लास टेबल से नीचे गिर जाता है, तो वो फैन उस पानी को साफ करने लगता है। उसी वक्त मिस्टर मा और लिन लिन उस रूम में आ जाते हैं। तो लिन लिन को देखकर वो फैन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर लिन लिन बोलती है कि मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ, पर तुम यहाँ क्यों हो। इस पर मिस्टर मा बोलता है कि लिन लिन तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये यहाँ वेटर है और टेबल साफ कर रहा है, पर मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें इस तरह के लड़के पसंद थे। इस पर लिन लिन बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी अकल पहले काम नहीं कर रही थी जो मैंने इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया, मुझे तो इसे भाव तक नहीं देना था। ये सुनकर वो फैन कहता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, क्या तुम भूल गई कि तुम ही मेरे पीछे पड़ी रहती थी मेरे क्लास नोट्स के लिए, साथ ही तुम अक्सर मेरा पीछा करती थी ताकि मैं तुम्हारे एग्जाम में पास कराने में मदद कर सकूं।
ये सुनकर लिन लिन को गुस्सा आने लगता है और मिस्टर मा बो फैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करने की। क्या तुम्हें इस होटल में अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली है? तुम्हें हमें सर और मैडम बुलाना चाहिए। जिस पर बो फैन गुस्से में कहता है कि तुम दोनों ही इस रेस्टोरेंट में वेटर का काम क्यों नहीं कर लेते। इस पर मिस्टर मा कहता है कि लिन लिन यहाँ पर है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। साथ ही चलो मैं तुम्हें एक चांस भी देता हूँ। अगर तुम मेरे गंदे जूते साफ कर देते हो तो मैं तुम्हारे एक फेवर कर दूंगा। इस पर बो फैन बोलता है कि क्या तुम्हारे कमर में दर्द है जो तुम अपने जूते खुद साफ नहीं कर सकते। ये सुनकर लिन लिन बो फैन से कहती है कि तुम ये इनसे कैसे बात कर रहे हो, भूलो मत तुम इस रेस्टोरेंट के वेटर हो इसलिए तुम्हें इनके जूते साफ करने चाहिए। तभी मिस्टर मा लिन लिन से बोलता है कि इसने तो वेटर की यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है, लगता है ये यहाँ टेम्पररी वेटर है, पर अगर ये मेरे जूते साफ कर देता है तो मैं इसे परमानेंट वर्कर बना दूंगा क्योंकि मैं यहाँ के ओनर को जानता हूँ। ये सुनकर लिन लिन बो फैन से बोलती है कि क्या तुमने इनकी बात सुनी नहीं, जल्दी से इनके जूते साफ कर दो क्योंकि ये बहुत काइंड है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ प्रमोशन मिल जाएगा। ये सुनकर बो फैन कहता है कि मैं भी बहुत काइंड हूँ इसलिए चुपचाप मेरे प्राइवेट रूम से चले जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। ये सुनकर मिस्टर मा गुस्से में कहता है कि लगता है तुम्हें सीधे सीधे समझ नहीं आता, इसलिए चलो मेरे जूते साफ मत करो पर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और ये बात मिस्टर मा बार बार बो फैन के सीने पर उंगली मारकर कह रहा था तो बो फैन भी एक प्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करके मिस्टर मा के सीने में दर्द कर देता है जिसकी वजह से मिस्टर मा अपने घुटनों पर आ जाता है। लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था इसलिए वो चिल्लाकर वहाँ मैनेजर को बुलाता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन जैसे लोग क्या कर रहे हैं जो गेस्ट पर हाथ उठाते हैं। ये सुनकर मैनेजर चिल्लाते हुए बो फैन से कहता है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर मा पे हाथ उठाने की, जल्दी से इनसे माफ़ी मांगो। इसके बाद वो मैनेजर मिस्टर मा से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना पर ये हमारे होटल का एम्प्लॉय नहीं है क्योंकि हमारे होटल के सभी एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। तभी बो फैन उस मैनेजर से बोलता है कि मेरी एक फ्रेंड ने ये VIP रूम बुक करा है और मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। इस पर लिन लिन गुस्से में बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो, ये 100 रुपए की टी-शर्ट और सड़क से उठाए हुए जूते पहनकर तुम यहाँ डिनर करने आए हो जहाँ सिर्फ टेबल बुक करने के ही 20,000 देने पड़ते हैं। तभी मिस्टर मा भी मैनेजर से कहता है कि मुझे लगता है ये लड़का छुपकर यहाँ तक घुस आया है इसलिए इसे यहाँ से भगा दो। ये सुनकर वो मैनेजर बो फैन से कहता है कि तुम जैसे मर्जी इस रेस्टोरेंट में घुसे हो पर चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। ये सुनकर बो फैन उससे कहता है कि क्या तुम इस तरह से अपने कस्टमर को ट्रीट करते हो। तभी मिस्टर मा कहता है कि तुम एक गरीब हो और तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम क्या अपने लिए एक VIP ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये सुनकर बो फैन बोलता है कि इस तरह का बिहेवियर तो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, लगता है कि मुझे मिस्टर डोंग से बात करनी होगी कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत खराब है। ये सुनकर वो मैनेजर सिक्योरिटी को वहाँ बुला लेता है और गार्ड से बो फैन को बाहर फेंकने को कहता है। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर डोंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो वो मैनेजर मिस्टर डोंग से कहता है कि यहाँ पर ये पागल लड़का घुस आया है, मैं बस इसे यहाँ से भगा रहा था। ये सुनकर मिस्टर डोंग उस मैनेजर को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम जानते भी हो ये कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर बो फैन की डिसरिस्पेक्ट करने की। ये सुनकर वो मैनेजर चौंक जाता है। तभी मिस्टर मा मिस्टर डोंग से हाथ मिलाने आगे आता है लेकिन मिस्टर डोंग ये कहते हुए बो फैन के पास चले जाते हैं कि मैं अनजान लोगों से हाथ नहीं मिलाता। अब मिस्टर डोंग बो फैन से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, ट्रैफिक जाम की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी वो मैनेजर मिस्टर डोंग से बोलता है कि बॉस प्लीज़ मुझे एक बार सब कुछ एक्सप्लेन तो करने दीजिए। उस पर मिस्टर डोंग बोलते हैं कि मुझे तुम अपना बॉस मत बुलाओ, अब से डॉक्टर बो फैन यहाँ के बॉस होंगे। ये सुनकर लिन लिन मैनेजर और बाकी सब चौंक जाते हैं। अब मिस्टर डोंग रेस्टोरेंट के पेपर्स निकालकर वो बो फैन को देते हुए कहते हैं कि मैंने इस पे साइन कर दिए हैं, बस आपको इस पे साइन करना है। तो ये सुनकर बो फैन उन पेपर पे साइन करने लगता है। तभी वो मैनेजर अपने आप को थप्पड़ लगाते हुए बो फैन से कहता है कि प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई आपको पहचानने में। ये सुनकर बो फैन उस मैनेजर से कहता है कि तुम मुझे बॉस मत बुलाओ क्योंकि मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।